कर्णे च स्तोकाल्पकृच्छ कतिपयस्य असत्वचनस्य स्तोकल्पकृच्छ और कतिपय इत्येतेभ्यो असत्वचनेभ्यः कर्णे कारके अन्यतरस्यां तृतीया भवति। कर्ण कारक में विकल्प से तृतीया होती है। पंचमी अत्र पक्षे विधीयते तृतीया तो कर्णे इत्येव सिद्धा। कर्ण कारक में कर्तृगण तृतीया तो अपने आप सिद्ध हो जाएगी। पक्ष में पंचमी का विधान कर रहे हैं। यदा तो धर्ममात्रं करणतया विवक्षते न द्रव्यम तदा स्तोकादीनाम असत्ववचनता। जब धर्ममात्र करणता से विवक्षित होता है, द्रव्य नहीं, तो स्तोकादि की असत्ववचनता होगी। एक सत्व होता है द्रव्य और असत्व होता है अद्रव्य। तो अद्रव्यवाची होंगे जब स्तोक अल्पकृच्छ कतिपय। जब ये गुणवाची शब्द हैं, ये चारों, ये जब किसी गुणी में वर्तमान होंगे तो ये द्रव्यवाची हो जाएंगे। जैसे प्रत्युदाहरण में है असत्वचन स्थिति किम स्तोकेन विषेण हता, थोड़े से जहर से मारा गया हैं। स्तोकेन जो है विषेण के साथ एक रूपता को प्राप्त हो रहा है। धर्म धर्मी के साथ एक हो रहा है। धर्म जिसमें विद्यमान है, गुण जिसमें विद्यमान है, वो जो गुणी है ना विषेण, इसके साथ एक हो रहा है, तो ये द्रव्यवाची बन गया। अल्पेन मधुना मत्तः, मधु का अर्थ शराब है यहाँ। अल्पेन मधुना मत्ता से पता लगता है कि शराब है। मधुशाला होता है ना। नशा हो गया। मधुशाला नहीं होता है मीठे के लिए। मधुशाला तो वो जो शराब घर होता है ना। मधु की बात कर रही है मैंने तो। मधु का अर्थ शराब। मत्त तो कोई भी नशा करके मत्त हो जाए, वैसे किसी क्रोध से मत्त हो जाए, किसी पागल भी हो जाते हैं। मस्त हो रहा है हाथी। मत्त नहीं बोलते, हिंदी में मस्त बोलते हैं। ऊँट को भी मस्त बोलते हैं, मस्त हो रहा है। मत्त का बिगड़ के मस्त बन गया। पंचमी अत्र पक्षे विधीयते यदा तो धर्मात्रम करणतया विवक्षते। जब करणता के रूप में धर्म विवक्षित होता है, ना कि द्रव्य, तब स्तोक आदि असत्ववाची होंगे। स्तोकान मुक्ता, स्तोकेन मुक्ता। यहाँ पर स्तोकान वो जो चीज़ है ना, उसके लिए स्तोकान शब्द नहीं कह रहे, थोड़े से छूट गया। थोड़े से मुक्त हो गया। अल्पान मुक्ता, कृच्छान मुक्ता, थोड़े कष्ट से मुक्त हुआ। कृच्छेण मुक्ता, कतिपयान मुक्ता, कतिपयन मुक्ता। हाँ हाँ। स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय, ये शब्द जो है ना, कतिपय तो थोड़े के लिए आता है। कृच्छ का अर्थ तो दूसरा है। कृच्छ मानी कष्ट, स्तोक मानी थोड़ा। ये स्तोक अल्प आदि जो शब्द है ना, उभयवाची हैं। द्रव्य को भी कहते हैं, गुण को भी। जैसे शुक्ल शब्द है, केवल गुण को भी कहता है शुक्लः गुणः, और शुक्ल वस्त्र को कहेगा तो शुक्लः गुणः, यहाँ तो शुक्ल गुण को कह रहा है। शुक्लम वस्त्रम यहाँ द्रव्य को कह रहा है। तो उभयवचना एते, ये जो शब्द हैं उभयवाची हैं। द्रव्यम चाहु गुणम च। यद योगा द्रव्यम स्तोकादि व्यपदेशम आसादयति ते गुणा धर्मा। जिसके योग से स्तोकादि व्यपदेश को प्राप्त करता है द्रव्य, जिसके योग से, जिस गुण के योग से, जिस धर्म के योग से जो द्रव्य होता है वो स्तोकादि व्यपदेश को प्राप्त कर लेता है, वो धर्म यहाँ पर लिए गए हैं। जैसे स्तोक इस धर्म को लेकर
स्तोक इस धर्म को लेकर के ना किसी दूध को, शराब को, धन को स्तोक कह दिया। स्तोक दुग्ध, स्तोकम दुग्धम, स्तोकम विषम। हाँ, विशेषण विशिष्ट जैसी बन गए ना। माने स्तोक आदि के योग से जो द्रव्य होगा वो स्तोक बन जाएगा। जैसे शुक्ल कर्ण के योग से वस्त्र शुक्ल बन जाएगा, है ना। शुक्ल गुण के योग से वस्त्र को जैसे शुक्ल कह देते हैं, ऐसे स्तोक गुण के योग से जो यहाँ पर विष आदि है उसको स्तोक कहेंगे। कर्णेति किम क्रिया विशेषणे कर्मणि माभूत। कर्णे क्यों कहा सूत्र में, तो कह रहे हैं क्रिया विशेषण जब होगा ना कर्म, तो वहाँ ना हो। जैसे स्तोकम मुंचति, यहाँ कर्म है। स्तोक जो है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। स्तोकम मुंचति थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा है। दूरांतिकार्थेभ्यो, दूरांतिकार्थे षष्ट्यन्तरस्याम। दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी विकल्प से होती है, पंचमी भी हो जाती है। पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है। दूर अंतिक अर्थ वाले शब्दों के साथ, जैसे दूरम ग्रामस्य और दूरम ग्रामात्। दूर अर्थ वाला विप्रकृष्टम ग्रामात् विप्रकृष्टम ग्रामस्य, अंतिकम ग्रामात् अंतिकम ग्रामस्य, अभ्यासं ग्रामात् अभ्यासं ग्रामस्य। अन्यतरस्याम ग्रहणम पंचमे अर्थम इत्यर्थः तृतीय पक्षे स्यात्। अन्यतरस्याम ग्रहण जो है पंचमी के लिए है, नहीं तो इतर्था ही मानी अन्यथा तृतीया हो जाती पक्ष में। अंतिक मानी समीप। अभ्यास मानी भी समीप है। तो ऊपर से पंचमी की अनुवृत्ति ले रहे हैं, अन्यतरस्याम से पंचमी करना चाह रहे हैं। दूरांतिक अर्थेभ्यो द्वितीया च। ऊपर वाला सूत्र तो दूरांतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में दूसरे शब्द से पंचमी षष्ठी होती थी, और इस सूत्र से स्वयं दूरांतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया, द्वितीया होगी, पंचमी होगी और तृतीया होगी। दूरांतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति और तृतीया विभक्ति होगी। जैसे दूरं ग्रामस्य, दूरात् ग्रामस्य, दूरेण ग्रामस्य। देख रहे हैं, दूर अंतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया विभक्ति, जैसे दूरं ग्रामस्य, दूरम में द्वितीया हो गई, दूरात् ग्रामस्य पंचमी हो गई, दूरेण ग्रामस्य तृतीया हो गई, षष्ठी नहीं हो रही। प्रातिपदिकार्थ है विधानम। दूर अंतिक अर्थ वाले शब्दों से जो विभक्ति विधान कर रहे हैं, प्रथमा की प्राप्ति में विधान कर रहे हैं। ये प्रातिपदिकार्थ है विधानम। असत्वचन गृहणम च अनुवर्तते। असत्ववाची असत्वचन से आ रहा है, तो सत्ववचनेभ्यो यथा यथा विभक्तो भवन्ति। सत्ववाची जब बन जाएंगे दूर अंतिक, तो जो विभक्तियाँ पाती हैं वो हो जाएंगी। जैसे दूर पंथा, यहाँ पर प्रथमा हो गई, दूराय पथे देही, यहाँ चतुर्थी हो गई, दूरस्य पथा स्वम, यहाँ षष्ठी होगी। पंथा जो है ये द्रव्य में वर्तमान हो गया दूर शब्द। दूर तो हो गया गुण, और वो गुण किस में वर्तमान हो गया, पंथा में। तो पंथा हो गया द्रव्य। दूराय पथे देहि, दूर दूर वाले पथ के लिए दीजिए। दूर के पथ के लिए कोई सामान आदि, भोजन आदि दे दो। तो इस सूत्र में दूर अंतिक अर्थ वाले शब्दों से हो रही हैं, ऊपर वाले में दूर अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में दूसरे शब्द से पंचमी और षष्ठी का विधान कर रहे हैं।
ऐसा है ना। प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्र में जो प्रथमा पाती थी उसकी प्राप्ति में द्वितीया और दूसरी विभक्तियां पंचमी और तृतीया विधान कर दी। अनुवृत्ति आ गई। अन्यतरस्याम से तो पंचमी ले आए थे, षष्ठी विकल्प से होती है, पक्ष में पंचमी हो जाती है, बस वहीं के लिए है वो अन्यतरस्याम से पंचमी। बाकी अनुवृत्ति जो है यहाँ से आ रहा है ना, करणे च स्तोकाल में तृतीया विधान की है, जैसे पृथक विनानाभिस तृतीया अन्यतरस्याम, और करणे च कर्ण कारक में तृतीया होती है, विकल्प से तृतीया होती है। तो कर्ण में तृतीया तो अपने आप ही थी, पक्ष में कौन सी हो जाती है? पंचमी हो जाती है। पृथक विनाना भी पर लिखा है ना, पंचमी गृणम अनुवर्तते। ये जो बीच में विभक्तियां हैं ना, जैसे अन्यादातरते तब दिक् शब्दांत सूत्र पदा जाही युक्ते, इस सूत्र में पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है, हैं? पंचमी अपादान पंचमी से पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है। फिर इसमें से एक हिस्सा जो दिक् शब्द था, अंचुत्तर पद दिक् शब्द, इनके योग में पंचमी कही तो अत्सर्थ प्रत्यय के योग में षष्ठी विधान करनी थी, तो उसका अपवाद हो गया षष्ठी। अन्य राज तरते दिक् शब्दांत उत्तर पदार्थ जायुक्ते, और रेणपा द्वितीया भी उसका अपवाद हो गया। ठीक है। एनम अन्यतरस्याम अधूरे पंचम्या जो सूत्र आएगा 5वें अध्याय के तीसरे पद में, तेन युक्ते द्वितीया विभक्तिर्भवति, उस एन प्रत्यांत के साथ योग होने पर द्वितीया होती है। पूर्वेण षष्ठ्याम प्राप्त में वचनम, षष्ठ्यत असर्थ प्रत्ययन की प्राप्ति में इन पर द्वितीया है। तो ये इन सूत्रों में तो पंचमी का कुछ लेना देना नहीं, उसकी प्राप्ति में ये अपवाद हैं, पर अगले सूत्र में पंचमी आ जाएगी। पृथक विनाना विस्तृत, ये तो केवल अपवाद मात्र थे। पंचमी की प्राप्ति में षष्ठी कर दी, इन पर द्वितीया में षष्ठी की प्राप्ति में द्वितीया कर दी। इन पर द्वितीया षष्ठी की प्राप्ति में, ऊपर 29 नंबर सूत्र से पंचमी पाती थी, षष्ठी कर दी, फिर इस षष्ठी की प्राप्ति में द्वितीया कर दी। पृथक विनाना में वो पंचमी आ रही है ऊपर वाली, अपादान पंचमी वाली, अपादान पंचमी से जो पंचमी आ रही है। पृथक विना में पंचमी आई, फिर स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय, इन असत्वाची शब्दों से कर्ण कारक में विकल्प से तृतीया होती है, कर्ण कारक में तृतीया करेंगे तो पक्ष में पंचमी हो जाएगी। पृथक विना तृतीया अन्यतरस्याम में तृतीया और पंचमी कही है ना, तृतीया और पंचमी कही है, तो कर्ण कारक में तृतीया, कर्ण कारक में विकल्प से तृतीया होती है। नित्य तृतीया पाती थी, विकल्प से तृतीया हो गई, पक्ष में पंचमी, पक्षे अत्र विधीयते, पंचमी का पक्ष में विधान कर दिया। वही पता नहीं पंचमी वाला पंचमियाँ ले आए। ठीक है। फिर दूरांतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी विकल्प से होती है, पक्ष में पंचमी ऊपर वाले से ले ली, मतलब वही जो पता नहीं पंचमी चल रहा है वहाँ का पंचमी ले लिया, अन्यतरस्याम पंचमी से। दूरं ग्रामस्य, विप्रकृष्टम ग्रामात् विप्रकृष्टम ग्रामस्य, अंतिकम ग्रामात् अंतिकम ग्रामस्य, अभ्यासम ग्रामात् अभ्यासम ग्रामस्य। अन्यतरस्यां ग्रहणम पंचम्यर्थम इतर्थाई तृतीया पक्षे स्यात्, पंचमी के लिए अन्यतरस्याम है, नहीं तो पक्ष में तृतीया हो जाती। दूरांतिकार्थेभ्य द्वितीया विभक्ति, चकार से पंचमी और तृतीया का भी समुच्चय है। दूरं ग्रामस्य देखिए द्वितीया हो गई, और पंचमी होगी तो दूरात ग्रामस्य, और तृतीया होगी तो दूरेण ग्रामस्य। सप्तम अधिकरणे से सप्तमी विभक्ति भवति, गांव के दूर, दूरं ग्रामस्य वर्तते, गांव से, गांव हिंदी में तो से ही बोलते हैं, गांव के दूर है।
सप्तम अधिकरणे च सप्तमी विभक्तिर्भवति अधिकरणे कारके पंथा के साथ जब एक हो जाएगा। पंथा द्रव्य नहीं है, पंथा जो है रास्ता, द्रव्य है ना, मार्ग। सप्तमी अधिकरणे च, सप्तमी अधिकरण कारक में होती है चकार से दूरांतिकार्थेभ्यश्च, ऊपर से दूरांतिकार्थेभ्या की अनुवृत्ति ला रहे हैं तो सप्तमी भी हो जाएगी। दूर अंतिक अर्थ वाले शब्दों से 3 विभक्तियां तो ऊपर कही हैं, सप्तमी इस सूत्र से कह दी। 4 विभक्तियां होगी, और यदि सत्ववाची होंगे तब तो सारी ही हो सकती हैं। संप्रदान में चतुर्थी भी होगी, प्रथमा भी होगी, ठीक है। और आगे देखिए, तो कटे आस्ते ये अधिकरण कारक है, इसमें सप्तमी हो गई। आधारोधिकरणम से इस सूत्र का कोई अर्थ बता सकता है? आधारोधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा, आधार की अधिकरण संज्ञा यदि हो जाए, आधार जैसे क्रिया का आधार कौन होता है? क्रिया का आधार कौन होता है? कर्ता या कर्म। फल जो है, क्रिया के 2 भाग हैं, फल का आधार कर्म होता है, व्यापार का आधार कर्ता होता है। तो कर्ता की फिर अधिकरण संज्ञा होने लगेगी, कर्म की अधिकरण संज्ञा होने लगेगी। किसकी अधिकरण संज्ञा होती है? क्रिया के आश्रयभूत हाँ, क्रिया का आश्रयभूत जो कर्ता कर्म, उसका धारण क्रिया के प्रति जो आधार है, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। दूरांतिकार्थेभ्यः चतस्रो विभक्तो भवन्ति, द्वितीया तृतीया पंचमी सप्तम्या। सप्तमी विधाने तस्य इन विषय से कर्मणि उपसंख्यानम। सप्तमी के विधान में इन विषय वाला जो क्ता प्रत्यय हो, इन विषय वाला क्ता इष्टादिभ्यश्च से क्तांत से इनी प्रत्यय हो जाता है। अधीतम अनेन, अधीति ऐसे बोलते हैं ना, अधीतम व्याकरणम अनेन अधीति, श्राद्धम अनेन भुक्तमिति, अनेन इति अनुवर्तमानेन पूर्वादि नित्यता इनी यते अनुवर्तते, इष्टादिभ्य से इनी प्रत्यय। इष्टादिभ्य से 5वें देखे दूसरे पाद में, दूसरे में इष्टादि प्रातिपदिकों से अनेन अर्थ में इन्हीं प्रत्यय हो जाता है। सप्तमी दाने तस्य इन विषय से कर्मणि संख्यानम, कर्म इन विषय वाला जो कर्म, जैसे अधीतम अनेन, ये अधीति इन विषय वाला प्रत्यय है, इन विषय वाला प्रयोग है अधीति। इन विषय वाला जो क्ता प्रत्यय हो, तस्य इन विषय से, इन विषय वाला जो क्ता प्रत्यय हो, उसका संबंधी कर्म हो, उसमें सप्तमी का उपसंख्यान करना चाहिए। है जी, मैं फिर बोलता हूँ, इन विषय वाला क्ता प्रत्यय, जैसे अधीति इन विषय वाला क्ता प्रत्यय है, अधीत क्ता प्रत्यांत से इन प्रत्यय हो गया, इनी, तो इन विषय वाला क्ता प्रत्यय है ये। इन विषय वाले क्ता प्रत्यय का संबंधी कर्म कारक, तो व्याकरण इसका संबंधी कर्म कारक है, उसमें सप्तमी होगी। अधीति व्याकरण परिगणिति याज्ञिके आमनाति छंदसी। आमनात जो है यहाँ पर क्ता प्रत्यांत है, परिगणिति याज्ञिके, याज्ञिके परिगणिति में क्ता प्रत्यय, परिपूर्वक गण धातु से क्ता प्रत्यय, आमनात में आंग पूर्वक मना धातु से क्ता प्रत्यय है। तो परिगणिति याज्ञिके आमनाति छंदसी, तो क्या कह रहे हैं यहाँ? अधीति व्याकरणे परिगणिति याज्ञिके क्या कह रहे हैं?
कर्म में उपसंख्यान करना चाहिए। इन विषय वाला, इन विषय है जिसका बहुब्री, किसका? क्ता प्रत्यय का। अन्य पदार्थ में क्ता प्रत्यय, उस ऐसे क्ता प्रत्यय का जो कर्म कारक, इसका कर्म कारक व्याकरणम है, परिगणिति याज्ञिके में याज्ञिक है, आमनाति छंदसी में छंदस है, कर्म कारक में सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक है। अधीतम व्याकरणम अनेन, अधीतम का कर्म व्याकरणम है। पूर्वादिनी इष्टादिभ्यश्च, कर्मणि कर्म कारक में क्ता प्रत्यय का है, कर्म कारक में क्ता प्रत्यय का है तो अधीतम अनेन व्याकरणम, तो फिर व्याकरण में कर्म संज्ञा तो वो अभीत हो गया, अनभिहित कर्म तो नहीं रहा। अनभिहित कर्म में सप्तमी का उपसंख्यान करने के लिए कह रहे हैं। अधीति व्याकरणे यहाँ अनभिहित कर्म, अनभिहित कर्म होना चाहिए। अनभिहित सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, अनभिहिते, अनभिहित कर्म तो है नहीं ये। अधीतम व्याकरणम अनेन, बताएगा कोई? अधीतम व्याकरणम अनेन, ये जो क्ता प्रत्यय है इस व्याकरण कर्म को कह रहा है, अभिहित कर्म है, तो इसमें सप्तमी की प्राप्ति दिखा रहा है सूत्र। अनभिहित कर्म में कैसे हो जाएगी? दिया नहीं है, अनभिहित की अनुवृत्ति है, सब जगह चल रही है। सूत्र का अर्थ बनेगा कि सप्तमी विभक्ति भवति अनभिहिते अधिकरणे कारके, तथा अनभिहित अधिकरण कारक में, तथा चकार से दूरांतिक अर्थेभ्यश्च, दूर अंतिक अर्थ वाले शब्दों से जो कि अनभिहित हैं। सप्तमी विधाने तस् इन विशेष कर्मणि संख्या न, इस पर आ जाओ, अनभिहिते की अनुवृत्ति लगाओ। इन विषय है जिसका ऐसे क्ता प्रत्यय तत्संबंधी अनभिहित कर्म में उपसंख्यान करना चाहिए। हैं? अनभिहित है। अधीतम व्याकरणम अनेन, जैसे हम यूँ कहें अधीतम व्याकरणम अनेन, तो अधीतम का कर्म ये नहीं है। ग्रामागत अनेन व्याकरणम अधीतम अनेन ऐसे बोल दो तो अनभिहित कर्म में सप्तमी होती है। ये तो अभिहित कर्म है, इसमें कैसे हो रही है? कर्म में अभिहित होने से तो प्रथमा ही पाती थी। अनभिहित कर्म में होती है ना। कृतपूर्वी कटम की तरह द्वितीय पाती थी। जैसे कृतपूर्वी, कृतम पूर्वम अनेन, कृतपूर्वी इन्हीं प्रत्यय हो रहा है, यही वाला। अधीतम व्याकरणम अनेन, अधीति व्याकरणे, ये तो अनेन इस अर्थ में अधीत क्ता प्रत्यांत से इष्टादिभ्यश्च से इन्हीं प्रत्यय हुआ और अधीति बन गया। ये अधीति बना है अधीत शब्द से इन्हीं करके। कृतपूर्वी, कृतम पूर्वम अनेन, कृतपूर्वी बन गया, समास करके सुप सुपा कृतपूर्व बन गया। यहाँ तो समास भी नहीं है, अधीतम व्याकरणम अनेन। अधीतम व्याकरणम अनेन, पढ़ा हुआ है। अधीति माने अधीतम अनेन, पढ़ा है जिसने। हाँ, मतलब कोई किसी से पूछे कि आप क्या पढ़े हैं, कस्मिन अधीति, इसका प्रश्न बनेगा। कस्मिन गुरुकुले अधीति नहीं बनता है, कस्मिन अधीति माने किम अधीतम। कर्म कारक में सप्तमी हो रही है, कस्मिन अधीति। कस्मिन जो सप्तमी हो रही है वो कर्म कारक में हो रही है, कस्मिन अधीति।
किम अधीतम अनेन, हैं? व्याकरणम अधीतम अनेनिति, व्याकरण में सबने कर दिया अधीति व्याकरणे, आमनाति छंदसी, आमनातम अनेनिति आमनाति, कस्मिन आमनाति, छंदसी आमनाति, ऐसे बोलेंगे। अध्ययन किया है, वही अभ्यास किया है। वो तो ठीक है, पर ये अनविहित कर्म में होनी चाहिए, तो अविहित कर्म है। अनेन कर्ता को कहने के लिए, अनेन के द्वारा